हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम एक मज़ेदार मैथ क्वेश्चन को डिस्कशन करना है। तो क्वेश्चन को मैंने लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई एंड एफ ऑफ 4 इक्वल टू 10, देन वो पूछ रहा है कि देन एफ ऑफ 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर क्या है ना, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू 2। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है। तो उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई के जगह में हम क्या ये जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू 2, इस वैल्यू को हम पुट करना है। तो एफ ऑफ 2 प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है। तो एफ ऑफ एक्स जगह में हम 2 दे देंगे। तो एफ ऑफ 2, यहाँ एक्स एफ नहीं है, सिर्फ एक्स, इफ एक्स 2 एंड वाई 2। तो उसके बाद वाई के जगह में 2 लिख देंगे। तो एक्स वाई, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, तो इम्प्लाइज एफ ऑफ 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 2। ओके, तो यहाँ से एफ ऑफ 2 एंड यहाँ से एफ ऑफ 2 ये मिसके क्या हो जाएगा, 2 एफ ऑफ 2 प्लस 4, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, इम्प्लाइज एफ ऑफ 4 इक्वल टू 10 वो दे रहा है, तो उसको इस वैल्यू को हम इससे पुट कर देंगे। तो 10 इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2 प्लस 4। उसके बाद 10, ये जो प्लस 4 है यह इस साइड यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ से इसके माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एफ ऑफ 2। तो इम्प्लाइज 6 इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2, इम्प्लाइज एफ ऑफ 2 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। तो उसको हम एक वैल्यू क्या जान जाएंगे, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है ना, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 लेना है। तो उसके बाद हमको क्या, तो स्टेप 2 क्या करना है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एक्स वाई। तो उसके बाद हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के जगह में 1 प्लस वाई का जगह में 1, एफ ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना है, 1 होता है। तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो उसके बाद एफ ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा, 2 एफ ऑफ 1 प्लस 1। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 यहाँ से हमको एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, तो इसको यहाँ से पुट कर देंगे। तो 3 इक्वल टू 2 एफ ऑफ 1 प्लस 1, तो इम्प्लाइज 3
जो प्लस वन है इस साइड से माइनस हो जाएगा, -1 इक्वल टू 2f(1) implies 2 इक्वल टू 2f(1) implies f(1) इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको और एक वैल्यू मिल गया f(1) इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख देंगे f(1) इक्वल टू 1। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 यहाँ से हमको दो वैल्यू मिला था, f(2) इक्वल टू 3 एंड f(1) इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप 3 क्या हो जाएगा ना, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, इस वैल्यू को हमको पुट करना है। तो उसको हम क्या करना है, f(x प्लस y) इक्वल टू f(x) प्लस f(y) प्लस xy। तो उसके बाद f(x) की जगह में क्या कितना पुट करना है, 1 प्लस 2 इक्वल टू f(1) प्लस f(2) प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इम्प्लाइज f(x प्लस 2) इक्वल टू कितना हो जाएगा, f(3) इक्वल टू f(1). f(1) का वैल्यू कितना है, यहाँ से 1 है। ओके, तो यहाँ से हमको 1 लिखना है। 1 प्लस f(2) का वैल्यू कितना है, 3 है, प्लस 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो इम्प्लाइज f(3) इक्वल टू 1 प्लस 3 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमको और एक वैल्यू मिल गया, f(3) इक्वल टू 6। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ से हम जान पाएंगे। लेट्स प्रूव दिस। कंजक्शन by using induction method। उसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 कितना है, f(n) इक्वल टू n होल इंटू n प्लस 1/2। ये होता है इंडक्शन मेथड। ओके, तो इसी के साथ हम ना f(100) को वैल्यू मिल पाएगा। तो उसको हम क्या करना है, इफ n इक्वल टू 1 देन f(1) इक्वल टू 1 होल इंटू 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 1 2/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको मिल गया f(1) इक्वल टू 1, ये जो वैल्यू होता है। ओके, तो उसको हम क्या करना है, तो लेट्स assume that this statement is true if n equal to k, f of k equal to k plus 1 k होल इंटू k प्लस 1/2। यहाँ से n होल इंटू n प्लस 1/2, तो इन n के तरफ से k को पुट करना है, तो k होल इंटू k प्लस 1/2। तो उसके बाद हमको क्या करना है, we will show that it is
इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। तो f इक्वल टू f ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू k प्लस 1 होल इंटू k प्लस 2 बाई 2। इसको हमको ट्रू करना पड़ता है, इज ट्रू। ओके, उसके बाद क्या करना है, स्टेप 5। क्या करना है, स्टेप 5। हमको 3 वैल्यू मिला था, f ऑफ 4 इक्वल टू 3, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 and f of 3 equal to 6, f of 2 equal to 3, f of 2 equal to 3। तो स्टेप 5 हमको क्या करना है, इंडक्शन मेथड f of k plus 1 equal to f of k प्लस f of 1 प्लस k होल इंटू 1। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, f of k उसको पहले हम जाने थे f of k इक्वल टू k होल इंटू k प्लस 1 बाई 2। तो इस वैल्यू को यहाँ से पुट करना है। तो यहाँ से हम देखे थे f of k इक्वल टू k होल इंटू k प्लस 1 बाई 2। तो इस जो वैल्यू होता है ना, इस वैल्यू को वहाँ से हमने पुट करना है। तो f of k इक्वल टू k होल इंटू k प्लस 1 बाई 2 प्लस f of 1 इक्वल टू 1 प्लस k इंटू 1 इक्वल टू k। तो उसके बाद क्या होना है, तो यहाँ से जो 2 है वो 2 नीचे से रह जाएगा। तो 2 से 2 k होल इंटू k प्लस 1 प्लस यहाँ से कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 तो 2 होल इंटू 1 प्लस k। तो 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये प्लस 2 है। सॉरी, मैंने उसको फिर से लिख देता हूँ, k होल इंटू k प्लस 1 बाई 2 प्लस 2 बाई 2। ओके, यहाँ से जो 2 था, 2 में 2 यहाँ नीचे से कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ से जो k होता है, जो k प्लस 1 बाई 2 होता है ना, वो कॉमन आ जाता है। तो k प्लस 1 बाई 2 कॉमन आने के बाद क्या रह गया, यहाँ से k प्लस 2। ओके, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से जो k प्लस 1 बाई 2 है, हो जाएगा k प्लस 1 प्लस k प्लस 2 डिवाइड बाई 2 f ऑफ k प्लस 1। तो दिस स्टेटमेंट is also true for n equal to k plus 1। ओके, उसके बाद क्या करना है, स्टेप 6, दिस इज लास्ट स्टेप। ओके, तो f ऑफ 100 इक्वल टू f ऑफ n के क्या होता है, n होल इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ से 100 होल इंटू 100 प्लस 1 बाई 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 प्लस 1 101 बाई 2। 2 से 100 कट गया तो 50 इंटू 101 इक्वल टू 5050। तो हमारा जो आंसर है
एफ ऑफ 100 इक्वल टू 5050 है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो वीडियो तो थोड़ा लंबा चल गया, तो कोई बात नहीं। वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।